साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आप और हम किस प्रकार से अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। अभी 5 मई 2023 को मैं पेरिस, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी घूम कर आया हूँ 5 मई से 12 मई तक। लेकिन साथियों, कोई भी आपके और हमारे द्वारा देखा गया सपना या अपने शौक को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है और क्या क्या हमें प्रयास करने पड़ते हैं और कदम दर कदम हमें किस तरह से चलना पड़ता है। इससे पूर्व साथियों, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूँगा। जिस प्रकार मैंने कहीं जाने की तैयारी करी थी और मेरा जाना सफल हुआ, या जो मैंने सोचा था, जो मैंने सपना देखा था, वो मेरा सफल हुआ। कैसे सफल हुआ, इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊँगा। इससे पूर्व भी मैं सिंगापुर, मलेशिया वगैरह घूम कर आया हूँ। हाँ, तो साथियों, मैं आपको ले चलता हूँ 2010 में। 2010 में मैंने सोचा था कि मैं सिंगापुर और मलेशिया घूमने का प्रोग्राम बनाऊँगा। उस 2010 में सोचा गया सपना 2015 में पूरा भी हो गया। लेकिन कोई भी सपना या अपना शौक पूरा करने के लिए आपको हमें प्रयास करने पड़ते हैं, और वो प्रयास मैंने 2010 से ही प्रारंभ कर दिए थे। सर्वप्रथम मुझे पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता थी। हमारा किसी का भी पासपोर्ट नहीं था, और मैंने जब इससे तैयारी करी थी, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा, लोगों से जानकारी, किसी प्रकार पासपोर्ट बनते हैं, ये जानकारी जाने लेने के बाद मेरा लगभग 5-6 महीने के बाद पासपोर्ट हम सबके बन के तैयार हो गए, आ गए। उसके बाद मैंने YouTube से काफ़ी जानकारी ली कि किस प्रकार हमें वहाँ जाना चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए मैंने यात्रा.com से 2015 में पैकेज लिया, और 5 साल के पीरियड में मैंने इन दोनों कंट्री को घूमने में होने वाले खर्चे का इंतजाम कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया। और 2 फरवरी 2015 में हम लोग सिंगापुर गए, मलेशिया गए। तो साथियों, आप और हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भी सोचते हैं या जो हमें करना है, उसके लिए हमें प्रयास करना ही चाहिए। अब मैं आता हूँ वर्तमान समय में। मैं पेरिस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी घूम गया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर पुनः थोड़ा पीछे लेके चलूँगा। 2015 में जब मैं वापस आया, तो मैंने सोचा था कि मैं 5 साल बाद ये तीनों कंट्री घूम कर आऊँगा, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी। और उसके लिए तभी से मैंने प्रयास कर दिए थे, क्योंकि उस समय मेरे पे पासपोर्ट वगैरह सब था, लेकिन वीज़ा वगैरह ये सब अरेंजमेंट करना और किस प्रकार से हमें जाना है, इसकी सारी तैयारी करनी थी। लेकिन उसकी तैयारी करते करते मैं 2015 में मैंने 5 साल के लिए सोचा, 2020 में जाने की सोचा था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की बस हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन समय बीतता गया, और 8 साल बाद 2023 में हमें वहाँ जाने का मौका मिला। साथियों, वहाँ जाने से पहले मैंने बहुत सी तैयारी की, हमारे बच्चों ने भी बहुत सी तैयारी करी। सबसे तैयारी ये थी कि हमें किस प्रकार वहाँ जाना चाहिए, और इसके लिए मैंने पिछली बार यात्रा.com से पैकेज लिया था, और इस बार मैंने मेक माई ट्रिप से पैकेज लिया। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आप कभी भी विदेश घूमने का प्रोग्राम बनाएं, तो ऐसा मेरा मानना है, तो आप जो है पैकेज लेकर ही जाएं। अकेले जाकर या सारा अरेंजमेंट खुद कर आपको परेशानी हो सकती है। ये मेरा टूर इतना अच्छा रहा कि आपको मैं आने वाली वीडियो बताऊंगा कि मेरे क्या क्या अनुभव है, और मैंने जो यहाँ से तैयारी करी थी उसका मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ। इन तीनों कंट्री का पैकेज लेने के बाद जो आपको कागज़ों की या किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो आपके पास समय होता है, आप उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। वैसे तो जिस भी कंपनी से आप पैकेज लेते हैं, वो आपकी बहुत सहायता करते हैं, और उन्हीं की सहायता से आप जो है अच्छा टूर कर सकते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हमें परेशानी होती है खाने की, लेकिन यदि हम पैकेज लेके जाते हैं तो वहाँ हमें वेजिटेरियन खाना मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसके उपरांत ही कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि वो ब्रेकफास्ट एवं डिनर का अरेंजमेंट करते हैं, लंच आपको अपने आप ही करना चाहिए। मैं जैसे वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वहाँ मुझे परेशानी होती यदि मैं यहाँ से अरेंजमेंट करके नहीं चलता या नहीं जाते हम लोग। तो हमने यहाँ से बहुत खाने पीने का सामान भी लेके गए थे हम,
और वहाँ पे हमें खाने पीने का डिनर वगैरह में खाना भी बहुत अच्छा मिला। इस वीडियो में साथियों मैंने बताया कि आपको और हमें अपने देखे गए सपने या अपने शौक़ को, घूमने के शौक़ को किस प्रकार पूरा करना चाहिए, किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए, इस वीडियो में मैंने चर्चा करी है। और आने वाली वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि मैं यहाँ से क्या क्या सामान लेके गया, कैसे कैसे मैंने तैयारी करी और इसके लिए मैंने कहाँ से जानकारी प्राप्त करी। साथियों हम पहले कहीं कोई नया काम करते थे, कहीं जाते थे, तो उससे पूर्व जो व्यक्ति वहाँ होकर आता या वो काम करता था, हमें उसके अनुभव बहुत कम आते थे। लेकिन वर्तमान सोशल मीडिया का सहारा है और आप और मैं यूट्यूब से जाकर किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया। जाने से पहले मैंने कई प्रकार की वीडियो देखी, जो लोग वहाँ होके आए हैं या उन्होंने जानकारी दी, उससे मुझे बहुत सी सहायता मिली। एक अनुभव ये बताता हूँ कि हम जहाँ वहाँ किसी होटल में जाते थे तो वो हमारा नमस्ते करके स्वागत करते थे। साथियों यदि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, वो आपकी भाषा में आपसे बात करता है तो आपको एक प्रकार की खुशी होती है। लेकिन इसके लिए हमें भी उनकी भाषा में थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए। क्योंकि जब हम फ्रांस में गए तो थोड़ी सी मैंने फ्रांस यूट्यूब से सीखी थी वहाँ की लैंग्वेज। जैसे यहाँ हम नमस्ते करते हैं, वहाँ बोंजोर करते हैं। तो यदि हम वहाँ जाकर उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो वो भी खुश होते हैं और वो हमारी भाषा में बात करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। साथियों इस छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस मेरे द्वारा देखे गए सपने या सोचे गए कार्य कैसे पूरे हुए, इस वीडियो में मैंने चर्चा करी है। आने वाली वीडियो में मैं ये आपको यह बताऊंगा कि मैं यहाँ से क्या क्या सामान लेके गया, क्या क्या मैंने तैयारी करी और मुझे उनका कैसा अनुभव। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरी वीडियो को आप मेरे इंतज़ार कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।